औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, 14-24 का लेक्चर नंबर 4 इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉजेज एंड इफेक्ट्स। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर में। किस किस तरह का क्वेश्चन आता है स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। राइट इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज। सेंटेंस विद इफेक्ट, इफेक्ट गिवन है और हमने कॉज लिखना है। बाज़ दफ़ा कॉजेज गिवन होते हैं और इफेक्ट लिखना होता है। बाज़ दफ़ा किसी एक सेंटेंस में कॉज, किसी एक सेंटेंस में इफेक्ट लिखना होता है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि कॉज और इफेक्ट में फ़र्क क्या है, फिर इस क्वेश्चन को स्टडी करेंगे और दीगर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सबसे आसान ट्रिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जिन लोगों को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, इंग्लिश में कमज़ोर हैं, इंग्लिश में बार-बार कंपार्टमेंट आ जाती है, तो उनके लिए 14-24 की सीरीज़ हम लोग लेके आए हैं स्पेशली। व्हाई यानी कॉज, कॉज का मतलब है सबब। व्हाट हैपेंड, इफेक्ट का मतलब है नतीजा। कॉज का मतलब है वजह, इफेक्ट का मतलब है नतीजा। कॉज एंड इफेक्ट इन वन सेंटेंस। देखिएगा एग्जांपल, ही फेल्ड द एग्जाम्स, ये इफेक्ट है। बिकॉज ही डिडंट स्टडी, वजह क्या हुई, उसने नहीं पढ़ा। वो इम्तान में फेल हो गया, ये नतीजा है। क्योंकि इसने पढ़ाई नहीं की, ये क्योंकि इसने पढ़ाई नहीं की ये सबब है, ये वजह है। इट रेन्ड हैविली, कॉज है द रोड्स वर फ्लडेड। बहुत तेज बारिश हुई, वजह है यानी कॉज है, सबब है, सड़कों पर पानी भर गया, ये इसका नतीजा है। ही वोक अप लेट, वो देर से उठी। शी मिस द स्कूल बस, यानी नतीजा क्या हुआ उसके देर से उठने का, वो स्कूल बस से रह गई, यानी वो स्कूल बस उसकी निकल गई। अब पेपर में क्वेश्चन किस किस तरह का आता है ये देख लीजिए स्क्रीन पे। राइट इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस, इनके इफेक्ट लिखने हैं। इफ यू स्टडी रेगुलरली, आगे सेंटेंस कंप्लीट करना है। यानी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सेंटेंस कंप्लीट करने की बहुत सारी कंडीशन होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ नेक्स्ट है, इफ़ यू गो टू स्कूल लेट, अगर आप स्कूल देर से जाते हैं। यू विल मिस द फर्स्ट लेक्चर, यू विल पनिश, यानी आपको सज़ा दी जा सकती है। यू विल मिस द फर्स्ट लेक्चर, ये भी हो सकता है। यानी आपने जब सेंटेंस लिखना है, उसका इफेक्ट लिखना है या उसकी कॉज लिखनी है, तो वो कुछ भी हो, वो सेंटेंस यानी समझ में आना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल दो स्टूडेंट हैं, इफ़ यू गो टू स्कूल लेट, इसका इफेक्ट लिखना है। अगर आप स्कूल देर से जाते हैं तो पहला इफेक्ट है कि यू विल मिस फर्स्ट लेक्चर, एक स्टूडेंट ये लिखता है। दूसरा स्टूडेंट लिखता है कि यू विल फाइन, आपको जुर्माना होगा। तो दोनों सूरतों में सही है, तो दोनों सूरतों में स्टेटमेंट वाज़ेह तौर पर समझ आ रही है, तो वो सही कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट है सेंटेंस विद इफेक्ट कंप्लीट विद कॉज। कॉज का मतलब होता है वजह या सबब। इफेक्ट का मतलब होता है कि जो चीज़ हो गई, यानी जिसकी वजह से वो हुआ। अच्छा, कॉज और इफेक्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटेंस विद कॉज। कॉज नाउ कंप्लीट विद इफेक्ट। अब इसका इफेक्ट लिखना है यानी नतीजा लिखना है। इफ यू लीव द डोर ओपन, आप दरवाजा खुला छोड़ते हैं। द थीफ विल एंटर, द डेंजरस एनिमल विल एंटर। यानी मैं कुछ भी लिखता हूँ एज अ स्टूडेंट, तो वो दोनों सेंटेंस अगर नेचर क्लियर है, एक स्टूडेंट से एक लिखता है, एक स्टूडेंट से एक लिखता है, तो दोनों सूरतों में सही होगा। क्योंकि उसका नतीजा क्या है, दोनों नतीजे पॉसिबल हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय राइटिंग द मिसिंग कॉज एंड इफेक्ट। अब यहाँ पे समझने वाली चीज है, जब तक आपको कॉज और इफेक्ट का मतलब नहीं पता होगा, तो उस वक्त तक आप इसको क्लियरली लिख नहीं सकते। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और इसका कंप्लीट आगे मैं सोल्यूशन डिस्कस करने वाला हूँ। कॉज जैसे मैंने आपको बताया वजह, और इफेक्ट उस वजह का यानी नतीजा क्या निकलेगा। और हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में कॉज है या सेंटेंस में इफेक्ट है। तो कॉजेज एंड इफेक्ट नॉर्मली इसमें दो कंडीशन होती हैं। अब यहाँ देख लें, इसमें कॉज फिर से बता रहा हूँ वजह, इफेक्ट नतीजा। इट रेन्ड हैविली, द रोड्स वर फ्लडेड। अब इफेक्ट है कि सड़कों पर सैलाब आ गया, पानी भर गया, क्योंकि बहुत तेज बारिश हुई।
अब हम यहाँ आते हैं। सो ही लेफ्ट द सीन इमीडिएटली, वो वहां से इमीडिएटली चला गया। सो ही लेफ्ट द सीन इमीडिएटली। अब उसने सीन क्यों छोड़ा? अब इसके पीछे कोई भी वजह हो सकती है। बिकॉज सम डेंजरस एनिमल्स बिहाइंड हिम, ठीक है, उसके पीछे कुछ एनिमल्स थे। बिकॉज पुलिस वॉज कमिंग, पुलिस आ रही थी। बिकॉज रॉबर्स वर देयर, वहां लुटेरे थे। यानी कुछ भी हो सकता है, वजह कुछ भी हो सकती है। आई कुडंट सी माई मदर बिफोर कमिंग टू ऑफिस। अब इसी तरह से एज अ रिजल्ट आई कॉट अ हाई फीवर। माई फादर डजेंट लाइक रश, सो द टीचर वॉज टायर्ड। तो अब इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन और डिटेल के साथ आपको समझाने जा रहा हूँ। तो कॉज और इफेक्ट वाला टॉपिक आपका आज के इस लेक्चर से क्लियर हो जाएगा। राइट इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज। इफ यू स्टडी रेगुलरली यू विल गेट गुड मार्क्स। कोशिश करें ये सारे के सारे सेंटेंस आप लोग याद कर लेंगे तो ऑलमोस्ट इन्हीं में से पेपर में आएंगे। इफ यू डोंट टेक मेडिसिन इन टाइम यू विल नॉट रिकवर क्विकली। इफ यू गो टू स्कूल लेट, अगर आप स्कूल देर से जाते हैं, यू विल मिस योर क्लास, आप अपनी क्लास मिस करेंगे या फर्स्ट क्लास मिस करेंगे। इफ द गवर्नमेंट डजंट एक्ट अगेंस्ट bribery, corruption will increase. If we don't reduce pollution, people will suffer from disease. If you do not obey the law, you will be punished. अब नेक्स्ट यहाँ पे है, पार्ट 1 में हमने कॉज पढ़े थे। शी वॉज लेट टू स्कूल, शी वॉज लेट टू स्कूल बिकॉज शी मिस द बस। द प्लांट डाइड, ये इफेक्ट है। बिकॉज दे वर नॉट वाटर्ड, ये वजह है, सबब है। सबब के साथ बिकॉज लिखा होता है। अच्छा नेक्स्ट इसमें कॉज, राइट इफेक्ट। इफ यू लीव द डोर ओपन एन एनिमल में एंटर। बिकॉज ही डिडंट वेयर हेलमेट ही गॉट इंजर्ड, ये इफेक्ट है। ग्रीन कलर में यहाँ पे इफेक्ट है। सिंस इट रेन्ड ऑल नाइट द रोड्स बिकेम मडी। इफ शी डजंट सेट एन अलार्म शी विल वेक अप लेट। तो उसने अलार्म सेट नहीं करती तो वो देर से जागेगी। शी विल वेक अप लेट, ये इफेक्ट है। अब यहाँ पे देखें, कंप्लीट द सेंटेंस। बार दफा ऐसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ऊपर है और ग्रीन चेक में इसका सोल्यूशन है। ही saw the police so he left the scene. He saw the police so he left the scene. अब इफेक्ट के साथ so और cause के साथ because आता है। अब यहाँ देखें, नेक्स्ट साथ साथ करते हैं। I couldn't see my mother so I called her. So के बाद इफेक्ट है। I stayed in the rain as a result I got fever. I stayed in the rain as a result, जिसका नतीजा क्या हुआ, मुझे बुखार हुआ। बुखार होने के पीछे वजह क्या थी कि मैं बारिश में था। My father doesn't like rush so he avoid markets. The teacher was tired so she ended the class. The bus was broken down, that's why she was late. She was late, ये इफेक्ट है। बस खराब थी, ये वजह है। Because of the heavy storms, flights were cancelled. फ्लाइट कैंसिल्ड हो गई, ये इफेक्ट है। ड्यू टू प्रोटेस्ट रोड वर क्लोज्ड। अब ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ये सारी के सारी चीजें होती हैं कॉज। माई नेबर वर नॉइजी कॉन्सिक्वेंटली आई कुडंट स्लीप। द पेशेंट वॉज इन पेन रिजल्टेंटली ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। तो स्टूडेंट्स ये कॉज और इफेक्ट का कंप्लीट टॉपिक है। आप हर एक पार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अल्लाह पाक आप तमाम तलबा तालबात को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करे।